नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में जो हम आपके टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें आज आपका पार्ट 8 है, जो आपके सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए। इसमें लिखा आपका पृथ्वी में पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, तो यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में आपका कौन सा होता है, पाया जाता है, वो U-238 पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या रहता है, यूरेनियम 238। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें लिखा है आपका मीथेन में मौजूद बंध किस प्रकार का होता है। तो आपने देखा भी होगा मीथेन, जिसका सूत्र होता है आपका CH4। इसमें ये आपका सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, आपका C से जुड़ा रहता है। ठीक है, और कैसा बंद होता है, इसमें सहसंयोजक बंद होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कैसा बंद होता है, ये सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सा बंद मौजूद होता है आपका, ये होता है आपका सहसंयोजक बंद। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाया मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा आपका टेरिलीन होती है। तो टेरिलीन क्या होता है, ये आपके पॉलीएस्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको, इसमें लिखा आपका पॉलीएस्टर। तो याद रखना है आपको, जो याद करने वाले क्वेश्चन है वो सीधे आपको याद रखने हैं, और जो सॉल्व कराने वाले हैं तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, इसमें पूछा आपका टेरिलीन होती है, तो ये आपका पॉलीएस्टर होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है, देखिए आपका CaCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो यहाँ लिखा है आपका CaCl2 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ। देखिए CuCl2 दिया हुआ है, या फिर CuSO4 की बात हो रही है, CaSO4 की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये गलत छपा हुआ है। यहाँ क्या होगा आपका, ये Cu होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या होगा आपका Cu। तो अब देखिए, इसमें मैं आपका लिख लेता हूँ। Cu आपका क्या कह रहा है, ये Cl2। ठीक है, बुलबुले उठते हैं। ठीक है, SO2 के, तो इसमें मैं पानी मिलाता हूँ। ठीक है, प्लस आपका SO2 के बुलबुले उठ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा आपका CuCl2। तो ये तो एक तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, CuCl2। ठीक है, अब प्लस जो H2SO4 है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा H2SO4, H2SO4, फिर आपका प्लस HCl। तो अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2, और ये आपका यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ भी 2H2O आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए, इसमें क्या प्राप्त हमारा हो रहा है आपको, जब CuCl2 में SO2 के बुलबुले उठ रहे थे, प्रवाहित होता है, बुलबुले प्रवाहित होते हैं, तो क्या मिलता है आपको, तो मिलता है आपको CuCl2। क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से CuCl2। ठीक है, या फिर H2SO4 और HCl। तो यहाँ आपको क्या दिया आपका CuCl2। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है आपका। इसमें लिखा आपका किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं आपका विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ का हम के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम कहते हैं आपका विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसे क्या कहेंगे आपका, उसे कहेंगे हम विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहेंगे आपका विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए दिया है आपका डायोड वॉल्व कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा को
अब डायोड को हम वाल्व क्यों कहते हैं, और क्योंकि यह विद्युत धारा को कहाँ से कहाँ फ्लो करवाता है, तो ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो ये होता आपका ऑप्शन पढ़िए आपका, डायोड को वाल्व कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा को प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। ठीक है, केवल प्लेट से कहाँ, कैथोड की ओर बहने देता है, ना कि केवल कैथोड में प्लेट की ओर बहने देता है। तो ये आपका केवल प्लेट से कैथोड की ओर क्या करंट को फ्लो करवाता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम डायोड को वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्व की तरह यूज़ करते हैं इसका। तो ऑप्शन बी आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। प्लेट से कैथोड की ओर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे वॉल्व कहते हैं। ठीक है, डायोड को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने बताए जा रहे हैं ये आपके आ चुके हैं एग्जाम में। यूपी पॉलिटेक्निक और कुछ उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से लिए गए हैं क्वेश्चन, और बिहार से भी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कह रहा है आपका किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, यानी कि ये आपको लैम्डा दिया है। लैम्डा आपका दिया है आपको 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 500 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर में दिया है ना कि मीटर में, या तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻²। ठीक है, मीटर में भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें दिया आपका आवर्ती दी है, आवर्ती को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं। ठीक है, या फिर एन से कर लेते हैं, मर्जी है, एफ से कर लो या एन से कर लो, आपकी मर्जी है। ये दिया आपका 66 कंपन पर साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें आपको ध्वनि का वेग बताना है। तो ध्वनि का वेग कितना होता है आपका, वी से मान लेते हैं वेग, ये होगा आपका फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आपकी 500 है, और ये कितना आपका 66। ठीक है, ये मीटर में लेते हैं, तो हमने 10⁻⁻² से क्या कर दिया आपका मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से 2 0 कट गई, और 5 की मल्टीप्लाई करी, 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30, 30 और 3 हासिल 33, ये आ गया आपका 33 मीटर पर सेकंड। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो हमारा वेग कितना आ गया आपका 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तब ऑप्शन में देखिए यहाँ आपको दिया 33 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा 33 0, यानी कि 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए हमने क्योंकि मीटर में चेंज किया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका दिया है इसमें देखिए, बर्फ़ की सिल्ली पर तार का फंदा लगाकर फंदे से भारी भार लटका देने पर तार बर्फ़ की सिल्ली को आर पार बिना काटे हुए निकल जाता है, क्योंकि। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए इसके। तो जो भार के दाब से गलनांक क्या होगा आपका घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि भार के दाब से गलनांक क्या होगा, सिल्ली का घट जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें लिखा आपका बल्बों की एक झालर में एक बल्ब में अन्य बल्बों की अपेक्षा अधिक चमक रहा है, बताइए उसकी वोल्टेज अन्य बल्बों की तुलना में। तो इसमें पहली बात तो ये कंसीडर नहीं किया झालर कौन सी वाली है, सीरीज़ वाली है या पैरेलल वाली, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें आंसर, तो आंसर आपका जो सटीक बैठ रहा है वो ऑप्शन डी बैठ रहा है। ठीक है, वोल्टेज का चमक से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है दो धातु के गोले जिसमें एक गोला खोखला दूसरा गोला ठोस है, समान व्यास के हैं। ठीक है, तो खोखले गोले का आवेश होगा ठोस गोले के बराबर, या ठोस गोले का आधा, या शून्य, या ठोस गोले का दुगना। तो ठोस गोले के बराबर ही उसका क्या होगा आवेश, यानी कि चार्ज होगा उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।